मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो अलोंगसाइड वीडियो। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंक का चूरन है। चलेंगे क्या देखते हैं क्या चूरन है इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो है वो निमरा का वीडियो लेकर आया हूं। बिहेवियर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंक्स की होशियारी मुसलमानों पे पड़ी भारी। अच्छा जी, इस्लामिक बैंक यानी कि वो सूदखोरी का जिसमें निजाम ना हो ना, वही ना। अब पता नहीं है कि नहीं है ऐसा। चलिए, निमरा बता रही कि भाई इस्लामिक बैंकिंग का क्या कच्चा चिट्ठा है। लेट्स सी। एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ लिया गया है पाकिस्तान के अंदर। आज तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पाकिस्तान के एक ही खबर बार बार चला रहे हैं कि एक सर्वे किया गया है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये पता लगा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक बैंक है वो सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सूद के पैसे खा रहे हैं। आम बैंक से 25 से 30% ज़्यादा इस्लामिक बैंक सूद ले रहे हैं और लोगों को डेली बेसिस पर पागल बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर रिलीजन के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है, जज्बाती किया जा रहा है, रिलीजियस टच देकर कोई भी फ्रॉड किया जा रहा है, रिलीजन के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है, लोगों को इंतहा पसंद बनाया जा रहा है? ये क्या चल रहा है? किसी भी चीज़ के नाम के साथ रिलीजन जोड़ दो, मजहब जोड़ दो, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद बहुत से क्राइम्स होते हैं जिन पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। आवाम से जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखती है। वैसे ये बोला जाता है कि ये काफिरों का फितना है, हम काफिरों को मिटाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुद रिलीजन के नाम लेकर, रिलीजन का लिबादा ओढ़ कर जो गुनाह किए जा रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, उन पर रोकथाम कैसे होगी? आवाम क्या राय रखती है इस बारे में? आए जानते हैं आवाम की राय। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जब मैं ये बातें कहता हूं तो आप लोगों को मिर्ची लगती है। जब मैं ये बातें कहता हूं तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। मुझे इस्लामोफोबिक करार दिया जाता है, मुझे इस्लाम को हेट करने वाला करार दिया जाता है। आज एक मुसलमान लड़की बोल रही है, पाकिस्तान की रहने वाली मुसलमान लड़की बोल रही है, आपका मीडिया बोल रहा है। तो इस काफिर की बातों पर यकीन करो। ये काफिर बहुत ज्यादा चीजें देखता है, समझता है और तुम्हारे भले के लिए कहता है। लेकिन तुम लोगों ने रिलीजन का ऐसा घुट्टी घूंट रखी है कि हर चीज तुम्हें उसके खिलाफ ही नजर आती है। तो दिक्कत मेरी नहीं है, तुम लोगों की प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। देखो अब सामने आई ना। इसीलिए तो चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम हटवा दिया जाए। वहां पे तो सब चलो, कम से कम बड़े बैंक्स हैं, वो सब करते हैं। अब देख लो, इस्लाम के नाम पर बैंक खोला, इस्लामिक बैंकिंग, और वहां भी मैं कहता हूं ना, ये पाकिस्तानी अपने देश को तो बदनाम करते ही करते हैं, इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। सबसे बड़े कल्प्रेट है ये, फेक मुसलमान है ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहली बात तो मेरी आपकी तो मुझे समझ लग गई है कि आप कहना चाहते हैं कि सूद के ऊपर। और वो भी इस्लामिक बैंक। नहीं, ये नाम की तरफ इस्लामिक बैंक है। हाँ, असल में तो ये इनके बैकग्राउंड आप चेक करें तो इनके सबके पीछे तो आपको यहूदी लॉबी नज़र आएगी। वो कैसे? वो इसलिए कि जब देखें ना, इस्लाम में तो सूद बहते ही हराम है। तो ये यहूदी लॉबी हो गई। ये यहूदी लॉबी इसलिए कहूँगा कि आप किसी बैंक के पीछे भी चेक कर लें, आपके पास इतना सरमाया पाकिस्तानी की बैंक किसी के पास है कि वो गजब तगड़ी यहूदी लॉबी है यार। कल को बच्चे पैदा होने लगेंगे, वो भी कहोगे कि ये भी यहूदी लॉबी का काम है। कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। और लोग ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। पाकिस्तान में बैंक खोला गया है, पाकिस्तानी लोगों ने बैंक खोला है, पाकिस्तान के लोग हैं, मुसलमान हैं, और वहां पर यहूदी लॉबी आ गई। अपनी गलती अगर आप छुपाएंगे ना ऐसे ही, अगर वो गलती इस्लाम में भी है तो उस गलती को छुपाइए मत। उसको यहूदी लॉबी का नाम देकर आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। ये ठीक वही बात होगी कि नहीं 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 नहीं, आतंकवाद का इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन 99% जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वो मुसलमान करते हैं, इस्लामिक लोग करते हैं। तो आप लोग ऐसा करके उन्हें डिफेंड करते हैं। वो मुट्ठी भर लोग आपके पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पूरे इस्लाम को की इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। आपको उन पर फक्र महसूस होता है, तो फिर महसूस कीजिए फक्र। इस्लामिक बैंकिंग का नाम देकर मुसलमानों ने बैंक खोला है और वो आपको लूट रहे हैं, लेकिन आप इसमें छुपाएंगे क्योंकि इससे इस्लाम की बदनामी होगी।
यहूदी लॉबी का नाम दे दो जी, दे दो भाई। पाकिस्तान में बैंक खोल के बैठ जाए तो कहाँ से लाते हैं? तो इनके बैक साइड किसी चीज़ पे भी आप जाके चले कर लीजिएगा, आपके इनकी बैक अप पे सारी तो यूदी लॉबी है, क्योंकि उन्हें पता है जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा ना तो इनको किसी वक्त भी आप गिरा सकते हैं। आप यकीन करें यहूदियों के पास, नॉन मुस्लिम्स के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान पे ही नजर रखे। अगर उनको देखें जहाँ उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ यूदी पहुँच जाते हैं। क्या प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से? लेकिन आप खुद ही तो बता रही हैं कि 25 से 30% तो ये खुद ले रहे हैं, सूद ले रहे हैं। सूद ले रहे हैं। अगर 1 लाख रुपए के बीच उन्हें 30,000 मिल रहा है तो यूदी तो पैसे के लिए करता है ना दुनिया में। प्रॉफिट पाकिस्तान में आ रहा है ना, वो तो प्रॉफिट। देखा, यहां भी यहूदियों को नीचा दिखाना शुरू कर दो। आप क्या करते हैं? आप दुनिया के दूसरे देशों में क्या किस लिए जा रहे हैं? प्रॉफिट के लिए, फायदे के लिए नहीं जा रहे। नौकरी करने का फायदा, पैसा, ज्यादा पैसे कमाने का फायदा, किस लिए जा रहे हैं? आप अपनी एग्जाम्पल नहीं दोगे, जो आपके दुश्मन है उनको नीचा दिखाने के लिए एग्जाम्पल दो। जहां प्रॉफिट होगा वहां यहूदी पहुंच जाएंगे। अरे तो मुसलमान नहीं पहुंचते क्या ये प्रॉफिट के लिए? आपके यहां जितने लोग दुकान खोल के बैठे हैं, बिजनेस करते हैं, वो बिना प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। बस शर्म करो यार तुम लोग। तो प्रॉफिट उन बैंक वालों को आ रहा है। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं ना, अब मुझे किसी एक बैंक का मालिक जो है उसकी अपनी प्रॉफिट है उसमें बैंक में। आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? मैं आपको एक छोटी सी दलील ही दे देता हूँ ना। बताएं। एक बैंक के अंदर 50 क्लाइंट है, सारे पैसे एक दिन में निकलवा लेते हैं। अगर क्या पता सारे निकलवा, ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि उन्होंने कब निकलवाने हैं, कब नहीं निकलवाने। उनके हर वक्त के पैसे वहाँ मौजूद रहते हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जो अपने रिसर्च, मेरी रिसर्च है वो यही है कि उसमें से अगर 50 है ना, 50 में से 20 लोग तो एक दिन में पैसे निकलवा सकते हैं, बाकी 30 के पैसे वहीं पे रहते हैं। तो वो यहूदी ले लेते हैं। वो यही पैसे वो बाहर भी यूज़ करके ना, मतलब कोई बिल्डिंग खरीद ली को, वैसे वहाँ से वो प्रॉफिट देते हैं हम लोगों को। अपने पास से कौन पैसे देना चाहता है? तो 1 मिनट बिल्डिंग अगर कोई बंदा बाहर के मुल्क में खरीद रहा है, बताता हूँ, एक प्लाजा खरीदते हैं आप, उस प्लाजे की जो दुकानें हैं उनसे किराया ले रहे हैं वो, ठीक है। चाचा इसको बिजनेस कहते हैं। क्या दिमाग पाया है यार तुमने भाई, बिजनेस कहते हैं इसको। अगर वो आपको आपकी सेविंग्स पर पैसे देता है तो इसलिए देता है बैंक क्योंकि आपके पैसे से वो कमाई करता है और वो आपके पैसे पर सेविंग्स पर आपको देता है इंटरेस्ट। इसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, आपके किसी ने कभी अपनी जेब से पैसे दिया किसी को? मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये तो आपकी मर्जी है ना, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी तो वही है ना। है? मतलब मैंने आपको क्या बताया कि अगर 50 क्लाइंट है एक बैंक के तो सारे तो नहीं निकलवा रहे ना। सुने, वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या नहीं खरीदनी। मुझे ये बात बताएगा, यहूदियों पर, नॉन मुस्लिम्स पर हम जो इल्जाम फेंक रहे हैं अपनी करतूतों का, क्या मसला क्या है हमारे साथ? अपनी गलती क्यों नहीं मानते? हमारी गलती तो यही मैंने आपको बताया कि हमारा अंदर ईमान ख़त्म हो गया है। ईमान ये है कि हम समझते हैं कि जो चीज़ इस वक्त मौजूद है ना, यही हमारे लिए सब कुछ है। हाँ, हम ये नहीं सोचते कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनता है। नेगेटिव ये होता है कि देखिए अल्लाह ताला के हम मुनकर हो गए। इस्लाम हमें कहता है कि नहीं सूद लेना, न देना है न लेना, या सूद का कारोबार कोई भी उससे बिल्कुल मना किया गया। अल्लाह ताला के साथ जंग है। अब हम खुद वो जंग शुरू करके बैठे हुए हैं और हमें ज़रूरत होती है थोड़ी सी भी, हम अल्लाह ताला पे तवक्कल तो कर नहीं रहे। हम फ़ौरन कहते हैं बैंक से कुछ ले लें, फिर फौरी तौर पे उसे वापस भी करेंगे तो वो हमसे क्या वैसे ही वापस कर लेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तानियों को रिलीजन के नाम पर कितना जज्बाती किया जाता है या रिलीजन के नाम पर कितना लूटा जाता है? बताएं जरा। मैं आपकी बात बिल्कुल, रिलीजन से मुराद आपकी क्या लेना चाहते हैं? देखिए ना, मेरी बात सुने ना, एक बैंक है जिसने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है इस्लामिक बैंक, लोग ज्यादा वहां जाएंगे क्योंकि हमारी आवाम जो है वो रिलीजन के नाम से जज्बाती हो जाती है, फिर वो बैंक उनको लूटता है। क्यों जज्बाती होते हैं मजहब के नाम पे, ये बताएं। बात आपकी मुझे अच्छी लगी है कि आपने बिल्कुल इस्लाम को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें फ़ायदा नजर आते हैं। तो मैं आपको कह रही हूँ। हाँ, तो यही हमारा वीक पॉइंट भी तो है ना। हाँ, तो क्यों इतना जज्बाती करते हैं, क्यों हम इतने जज्बाती हो जाते हैं? हम देखें, क्योंकि आप लोगों को अपने इस्लाम पर भरोसा नहीं, इनसिक्योर फील करते हैं आप लोग, इसलिए जज्बाती हो जाते हैं। आप लोग हमेशा चारों तरफ शक की निगाह से देखते, कोई उंगली तो नहीं उठा रहा, कोई उंगली तो नहीं उठा रहा, कोई उंगली तो नहीं उठा रहा।
जैसे ही कोई उंगली उठाए काट दो उस उंगली को। प्रॉब्लम ये है। अब सुन के मेरी बात कईयों को मिर्ची लगेगी, बहुत भयंकर मिर्ची लगेगी, लेकिन ये बात सही है। हम देखें, हम लोग ऐसे बहुत से केसेस पाकिस्तान के अंदर हुए हैं जहां नॉन मुस्लिम्स की जान ली गई है विदाउट एनी प्रूफ, और कानून से भी बात नहीं की गई, खुद ही जज बन गए यहाँ पर ब्लास्फेमी का केस उन पर डालकर। ठीक है, तो ये बताइएगा कि हम लोग खुद इतनी ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, क्यों मजहब के नाम पर जज्बाती हमें किया भी जाता है और हम हो भी जाते हैं? क्या कहते हैं आप? नहीं, पहले आपकी ये बात में जो वाकई अच्छी लगी है कि आपने कहा है जी कि हम मज़हब के नाम पे लोग जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, नहीं जज्बाती पता क्या है, हमें हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप करते हैं ना, जब वो हमें इस्लाम के नाम से इतना शनाख्ती रोशना करा देते हैं कि हम समझते हैं कि हर चीज़ यही है। ठीक है ना, है अभी यही है, मगर बाद में हमारे इसी वीक पॉइंट को हमें इस्तेमाल इसलिए होते हैं कि हम गौर ही नहीं करते कि यार ये चीज़ गलत है कि ठीक है। हमें सोचना भी तो चाहिए ना, ये ठीक है कि गलत कर रहे हैं हमारे। हमें हर चीज़ की, देखें इस्लाम हमें तहकीक का हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मैं इस्लाम मुकम्मल करके जा रहा हूँ। तो आपने तहकीक की कि इसके पीछे यहूदी लॉबी कैसे है? आपने तहकीक की कि यहूदी जो हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, जहां भी फायदा दिखेगा वहां पे चले जाएंगे? तहकीक किस बात की? मैं इसलिए कहता हूं ना कि जो लोग अपने प्रोफेट की बातों को नहीं मानते, अपने प्रोफेट को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान, हम सच्चे मुसलमान। अबे फर्जी मुसलमान हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग सामने दिखता है कि तुम लोग प्रोफेट की बातों को नहीं मानते अपने। तो जो अपने प्रोफेट का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा यार। अंधों की तरह किसी के पीछे ना लग जाना, तहकीक करना, फिर जब तक तस्दीक ना कर लो उस वक्त तक किसी को तो करता ही नहीं ना। देखिए, आपने कहा है माँ बाप सिखाते हैं हमें, बचपन से बिल्कुल सिखाते हैं, लेकिन हमें कभी ये सिखाया गया है कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले आप इंसानियत को देखो? कभी सिखाया गया है? देखो नहीं, हमें तो देखो ना, हमारे तक ट्रेनिंग है ना, हमारे घरों में तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहते हैं यार देखो किसी को कोई मुश्किल में तो नहीं, तो परेशान तो नहीं। इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, तुसी झूठ ना बोलो हुन, तुसी कैमरे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, मेरे घर मौजूद है। मैं आपको अपने एक बच्चे की बात है, मेरा 10 साल का बेटा है। कुछ ही दिन पहले वो घर से रोटियां लेने गया सिर्फ, मैंने उसे वापस आया, मैं कहा यार तू रोटियां नहीं ले गया? कहता वहाँ की आंटी खड़ी थी, वो कह रही थी मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं है। बाबा जी मैंने अपने पैसे उसको दे दिए और मैं खुद घर आ गया हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताएगा, है ना हमारा बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, लेकिन वो इस तरह से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रिलीजन का नाम नहीं इस्तेमाल करते जिस तरह से हम करते हैं। क्या मसला है हमारे साथ? हम कोई अनोखे मुसलमान हैं, स्पेशल किस्म के? आपकी बात ये, वाकई हम अनोखे मुसलमान इसमें कोई शक नहीं है। कि पता क्या, हमें जिस चीज़ पे हमें चाहिए ना कि मजहब को इस्तेमाल, उस जगह पे हम इस्तेमाल करते ही नहीं। किसने हमें भड़काया है मजहब के नाम पे? मौलवियों ने भड़काया है, रॉन्ग नंबर मौलवियों ने भड़काया है। किसका हाथ है इसमें? मुस्लिम कंट्रीज जबरदस्त जा रही हैं। मौलवियों की बात नहीं करूँगा, मैं इससे बात करूँगा कि इसमें कमी हमारी है। हमें तहकीक करने की आदत ही नहीं रही। हमें तहकीक करने का, अगर मौलवी भी हमें कोई बात बताता है ना, देखिए ना, अब किसी को मार दिया जाता है, ये क्या ख़त्म नबूवत में झगड़ा कर रहा है, या ये इतने ख़त्म, अब हो सकता है कुरान पाक आपने नाले में फेंक दिया, किसी को नहीं पता उसका, वो कुरान पाक निकालने को ही चला गया अंदर, अब वो निकाल के ला रहा है, तो आप कह रहे हैं वो इसने तो तौहीन कर दिया, इसने फेंक दिया। पहले तहकीक तो कर लो मेरा भाई कि ये क्यों, वो शायद अच्छा काम कर रहा हो, उसे मारने के बाद आप कहते हैं वो ये भाई। अब मौलवी साहब ने अपनी गलती जो है उस पर डाल दिया। ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ऐसा मौलवी ऐसा करते हैं, मैं इसमें कोई नहीं कहता कि मैं क्यों, देखिए मैं वो मौलवी नहीं, मैं एक दुनियादार इंसान हूँ। हाँ, तो हम उनके खिलाफ आवाज भी तो नहीं उठाते ना, जिनकी वजह से हम फंस रहे हैं। मेरे ना वो चाचा जी कहते होते थे कि बेटा कभी जिंदगी में ना जरूरत पड़े ना तो सारी दुनिया के सामने झगड़ा कर लेना। अच्छा। मौलवी साहब के साथ ना झगड़ा करना। तो मैंने पूछा चाचा जी ये क्यों ऐसा कहते हैं? कहते हैं बेटा बात ये है कि आपने एक एक बंदे को कन्विंस करना है कि मौलवी साहब बुरे हैं, पर मौलवी साहब ने पूरा जुमा आप पे पढ़ा देना है। वो जो खुतबा देना है उस दिन किताब के, वो मौलवी साहब ने आप पे कर देना है। वो मौलवी साहब से इसलिए डर लगता है जी, लेकर बाहर ना निकाल दे कहीं। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, जो सऊदिया है वो कट्टर मुसलमान है और वहाँ पर आपको पता है कि शरिया लॉ नाफिज है, शरीयत है, वहाँ पर हमारे मुकद्दस मकामात भी वहाँ पर है, ठीक है, और उनका इखलाक बहुत ज़बरदस्त है, दुनिया में उनकी एक पहचान है।
क्या पाकिस्तानियों को मजहब के नाम पर इंतहा पसंद बनाया जा रहा है, ये बताइएगा। क्योंकि देखिए हमें इंसानियत बता ही नहीं रहे ना, हमारे घर में कोई इंसानियत बताता है ना, जो मौलवी मुल्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इंसानियत बताते हैं। देखिए बाकी मुस्लिम कंट्रीज में एक लीनियंसी देखी जाती है, ठीक है, और वो हमसे आगे भी जा रहे हैं, उनका किरदार पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, लेकिन हमारा नहीं नजर आ रहा। क्या हम लोग इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हमें सिखाई जा रही है? पता क्या है, हम कुरान और हदीस को छोड़ चुके हैं, उन्होंने पकड़ा हुआ है अभी। हम कुरान और हदीस को पकड़ लेना तो यकीन से ये सारी चीज़ें हमें दौड़ी ना नजर आए। हम पता क्या है, हमें मौलवी साहब कह देते हैं ये देवबंदी है, ये भी हमने फिरका वारियत में डाल दिया। अगर हमें खाली पहले मुसलमान बना दिया जाए ना तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये देवबंदी है, वहाबी है, शिया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हर बंदा अपने अपने काम में मगन हो जाएगा। हमें ये बताया नहीं जाता कि भाई साहब आखिर में अपना अपना देना है। हाँ, वो हम कहते हैं वो नहीं जी इसको ठीक कर लो, और इनू ठीक से वादे करेंगे पहला पुत्र, पहला अपने आप ठीक कर लै। मौलवी साहब ने तो सानू दसन ही नहीं, वो तो कह रहे हैं बस ऐसे कर दो भाई, ऐसे कर दो भाई। पहले हमने अपने आप को चेंज करना है, साहब अपने अपने देने हैं, तो आपने किसी को चेंज करके क्या लेना है? यही बात हमारी कमी है कि हम किसी को चेंज करने चले हैं, खुद को तो चेंज ही नहीं करना चाहते। ये बात आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, थैंक यू सो मच। लेकिन दूसरे का जाकर रिलीजन चेंज करवाएंगे क्यों? क्योंकि हमारे तो हुक्म है और हम तो करवाएंगे, हमारे में ये बात लिखी गई है, कही गई है, हम गुलाम है, हम तो करवाएंगे। अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम दूसरों को बदलेंगे, दूसरों को ठीक करेंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी। अरे भाई जब आपके में कहा गया है कि सबको अपना अपना हिसाब देना है, तो फिर सबकी फिक्र क्यों करते हो कि पूरी दुनिया को मुसलमान बनाएंगे, शरिया लॉ लगाएंगे, उसको सबको कन्वर्ट कराएंगे? क्यों तबलीग करते हो फिर? है ना कॉन्ट्राडिक्शन। ये इस्लाम के नाम पे लूटा जा रहा है, ठीक है। ये कुछ हिडन टर्म्स होती हैं, बैंक वाले, इंश्योरेंस कंपनी वाले ऐसे हिडन टर्म्स को इतने छोटे फाउंड। ये मैडम तो मुझे लग रहा है पिछले कई वीडियोस में आ चुकी है ना? फाउंट में लिखते हैं कि आम सिटीजन जो है ना वो उसको, और इतनी मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उन्हें बड़ा स्मॉल फाउंट में लिखा जाता है, जो कि हम जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं रीडिंग में, और सिग्नेचर करके जी ओके कर देते हैं, और बज़ाहिर ये कहा जाता है कि आपको एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स जो है वो आपको रिलीफ मिलेगी, और आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जो हैं वो पॉइंट्स उनकी बेस पे या शरीयत के मुताबिक होंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये अपने मुनाफे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ के साथ इस्लाम का नाम जोड़ दोगे तो ऑडियंस ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, तो बैंक्स के साथ इन्होंने इस्लामिक बैंक लिखा होता है, अपने मुनाफे के लिए ये रिलीजन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ज़्यादा सूद ले रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हो कि पाकिस्तानी अवाम को मज़हब के नाम पर कितना जज्बाती किया जाता है? सबसे पहले ना कि मज़हब के साथ जो ताल्लुक़ है ना वो जज्बात से होता है। मोहब्बत और जज्बात जो है ना ये आपस में कह लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो जज्बात जहाँ पे होते हैं, इमोशन जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर इंसान जो है ना वो दिमाग से सोचना छोड़ देता है और दिल से ज़्यादा सोचता है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हम जो हैं इस्लाम से जुड़े हुए हैं, इस्लामी कंट्रियाँ, दूसरा जो एशिया से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी कंट्रीज़ हैं ना, दे ऑल आर इमोशनल फूल पीपल। वो जो है ना दिल से सोचने वाले बंदे, और इमोशनली इन लोगों को वाकई फूल बनाया जाता है। ख़ास तौर पे जो मार्केट में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बैठी हैं ना, वो इस चीज़ का फ़ायदा हासिल करके ना बहुत सारे बेनिफिट ले रही हैं, और बैंक भी जो है ना वन ऑफ देम। देखिए जब इतना लूटा जा रहा है, हम लोग हमेशा कहते हैं ये काफिर है, वो काफिर है, हिंदुओं से नफरत है, गजवा हिंद लड़ेंगे, बम फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो अपनी कंट्री के अंदर हो रहा है, जो रिलीजन के नाम पर लूटा जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? वो तो खुशी खुशी हम अपने आप को लुटवा देते हैं, क्या मसला है? कि मिस इस्लाम से दूरी है, बम फेंकना और ये वो, तो वैसे भी इस्लाम जो है ना, इस्लाम की शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को हरगिज़ नहीं है हमारे मज़हब में। मैं आपके बिहाफ पे सबको क्लियर करूँगी कि हमारा मज़हब, हमारा दीन ये चीज़ हरगिज़ नहीं कहता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा पसंदी की तरफ जाने से मना फरमाया उन्होंने, और वो ऐसे लोग जो इंतहा पसंद होते हैं वो मज़हब का गलत इस्तेमाल करके अपने मज़हब को, अपने मुल्क को बदनाम ना करें, बराए में। दर्शकों आप बताइए, क्या वाकई ऐसा है? सच सच बताना, क्या वाकई ऐसा है? इस बात के सबूत हैं कि नहीं है?
मेहरबानी मज़हब को गलत चीज़ों की तरफ ले जाके मज़हब को बदनाम ना करें। खुदा रहा हमने अल्लाह का भी मुंह दिखाना है, तो इंतहा पसंदी को अवॉइड करें। और दूसरी बात ये कि हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आवाज़ इसीलिए नहीं उठाते कि सबको अपने अपने मफाद अजीज़ हैं। अगर जो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं तो उन्हें अपनी सैलरी से गर्ज है कि ठीक है भाई जो भी जैसा भी हो रहा है ना, लेकिन हमें तो सैलरी आ रही है ना। और जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आम जो शहरी हैं ना वो अपनी सैलरी, बड़ी बात सैलरी चली जाती है उनकी, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इस पे प्रॉफिट है, फ़ायदा है। सब लोग अपने मफाद की वजह से इस चीज़ को दरकिनार करके एक तरफ करके बस एक डगर पे चलते जा रहे हैं, और कोई इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि सब अपने मफाद के दायरे में कायद है। दुनिया के अंदर बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज़, जिनके अंदर शरिया लॉ भी है, स्पेशली सऊदीया के अंदर शरिया लॉ है। हमने देखा है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो इस तरह से रिलीजन का नाम नहीं यूज़ करते अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। उनका एक करैक्टर पूरी दुनिया में नज़र आता है, उनकी एक इमेज पूरी दुनिया में बनी हुई है, उनको लोग पसंद करते हैं। क्या पाकिस्तान की आवाम को मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदी सिखाई जा रही है, या इंतहा पसंद बनाया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ ये कि हम बताएं कि आपका इखलाक मैटर करता है, आपको अपने इखलाक से इम्प्रेस करना चाहिए हर किसी को, कि आपसे लोग दूर ना भागे, हम लोग इंतहा पसंद बन रहे हैं। क्या कहती हैं? मेरा अपना पॉइंट वो ये कि अपना करेक्टर बिल्डिंग आप ऐसी करें, ऐसा खुद को बिल्डअप करें कि लोग आपको देख के कहें कि यस ही इज़ अ मुस्लिम, ठीक है। लेकिन अब इसका अपोजिट है, लोग देखते हैं ना कि ये मुस्लिम है तो बड़े ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में सबके आते हैं। स्पेशली आप किसी और कंट्री में चले जाएं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं या किसी और कंट्री में चले जाएं, उन सब जो है ना हमारे बारे में, मुस्लिम्स के बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जबकि सारे मुस्लिम्स के बारे में नहीं रखते हैं। फर्क को महसूस कीजिए। पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में ऐसा बोला जाता है, बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में ऐसा बोला जाता है, भारत के मुसलमानों के बारे में भी ऐसा नहीं बोला जाता है। अब लेकिन धीरे धीरे आने लगा है कि वो गुण थोड़े इधर ट्रांसफर होने लगे हैं ना, तो अब भारत के मुसलमानों को भी शक के निगाह से देखा जाता है। लेकिन अभी भी 90% भारत के मुसलमानों को शक के निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि पाकिस्तान में 100% मुसलमानों को, पाकिस्तानी अगर मुसलमान है उसको शक की निगाह से देखा जाता है, दुनिया के हर जगह पर, इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी। अब बताइए, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, यूएई जैसा देश जो मुसलमान देश है, डेवलप देश है, अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, अच्छे लोग हैं वो लोग, वहां की जेलों में बंद में 50% पाकिस्तानीज हैं। भला कैसे कोई पाकिस्तानी मुसलमान को शक की निगाह से नहीं देखेगा? और आप ये जो जनरलाइज कर रही है कि दुनिया भर में सारे मुसलमानों के साथ को ऐसे देखा जाता है, नहीं देखा जाता। पाकिस्तानी मुसलमान है, सीरियाई मुसलमान है, कुछ अफगानिस्तान के भी मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, इनको शक की निगाह से देखा जाता है। लेबनान, वो इलाके जहां पर ये आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद बहुत ज्यादा है, इस्लामिक कट्टरता बहुत ज्यादा है, उन देशों के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। सऊदीया के मुसलमानों को शक की निगाह से नहीं देखा जाता, टर्की के मुसलमानों को शक की निगाह से नहीं देखा जाता, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां के मुसलमानों को शक की निगाह से नहीं देखा जाता। तो जनरलाइज मत करिए कि अपने लपेटे में आप सारी दुनिया के मुसलमानों को ला रही हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं। जबकि हमें चाहिए कि अपनी सबसे पहला अपनी ज़ात की इस्लाह करें, अपने करैक्टर को इस तरह बिल्डअप करें कि हमें देख के लोग फ़ख्र से कह सकें कि यस ही इज़ मुस्लिम, ठीक है ना। और हमें देख के कोई भी नेगेटिव पॉइंट उनके माइंड में ना, और इसके लिए मेरा ख्याल है कि सबको मिलके कोशिश करनी चाहिए, वरना जो है ना मुस्लिम पूरी दुनिया में ऑलरेडी मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। रही सही जो कसर है ना, वो अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा ना बदनाम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है कि अल्लाह का क्या मुंह दिखाना है अपने रोज़े हशर। आखिर चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और बिल्कुल ये बात तो मैं लगातार कहता हूं कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, वो इस्लाम का क्या कहें, इंसल्ट करते हैं, वो अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते, अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने पर तुले रहते हैं। देखिए, साबित उनको करना पड़ता है जिनको अपने ऊपर शक हो, जिन्हें अपने ऊपर कोई शक नहीं होता, उन्हें बार बार साबित करने की जरूरत नहीं होता कि हम तो मुसलमान हैं जी, और बीइंग अ मुसलमान और बीइंग अ मुस्लिम और ये वो नहीं करना पड़ता। सऊदी अरब के लोगों को कभी आपने सुना है कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मुसलमान, कभी आपने सुना है ऐसा बोलते हुए? कभी टर्की के किसी बंदे ने हर बोला हो कि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोग हमेशा बोलते हैं
क्योंकि इनसिक्योर हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस है। और बाकी मैं तो कहता हूं, मैं सपोर्टर हूं पाकिस्तान में शरिया लॉ को लागू कराने के लिए। मैं सपोर्टर हूं कि सारे बैंकिंग सिस्टम बंद कर दिए जाएं और शरिया के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम किया जाए। लेकिन अफसोस होता है और हंसी भी आती है देखकर कि ये मुसलमान होने का दावा करते हैं। 98% लोग मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर देश बना, इस्लामिक देश है, और वो आज तक न शरिया लॉ लगवा पाए पाकिस्तान में, न बैंकिंग सिस्टम से सूदखोरी खत्म कर पाए। बस बातें बड़ी बड़ी करा लो इनसे कि असी तो मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मुसलमान, बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते। सब पीठ पीछे जाके दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों की जेबें काटते हैं, मिलावट करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, और फिर कहेंगे कि जी हम तो मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान। लो भाई, दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहे मेरे डीडी रिएक्ट के दर्शक हों या डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शक हों, आप चाहें तो इस पर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ उठ रहा है जिसके बारे में जानने की आपको लगता है कि मैं उसके बारे में सही आपको जवाब दे सकता हूं, मैं आपको फैन कॉल पर मिल जाऊंगा। और फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, और मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। तो लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है, इसके लिए पैसे लगेंगे। तो मिनिमम एक पैसे जो वहां पे अमाउंट तय किया होगा वो वहां पर है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। दोस्तों ये बात मानने में नहीं है कि इस्लामिक बैंक जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो मतलब सूद पर चल रहे हैं या सूदी कारोबार कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ पर बड़ी चिंता हुई है ये वीडियो देखकर, बड़ा परेशानी हुई, क्योंकि वही 2-4 बैंक हैं जिन पर हम एतमाद कर सकते थे कि भाई ये सूदी कारोबार नहीं करते। वैसे नाम वो को निमरा या क्या था उसका नाम, मुझे नहीं पता वो कौन थी, उसका नाम ऐसा क्या लड़की था, बस निमरा ही मुझे लगा। निमरा आया थी ना, उसने कुछ स्क्रीनशॉट लगाया इस तरह के स्टेटमेंट का, ना लोग ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट लगाया इस पर कहाँ ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बैंक है वो सूदी कारोबार में मुलव्वस पकड़े गए हैं, मुलव्वस थे, तो कहीं पर नज़र नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। खैर बात आती है इसके पीछे यहूदी लाबी, वो अंकल गाड़ी वाले कह रहे थे यहूदी लाबी है, नहीं गलत है इसके पीछे। हाँ ये सच है, दुनिया के ऊपर जितना बैंकिंग सिस्टम है, बड़े बैंक्स हैं, बड़े बैंक सिस्टम है जितने भी, उनमें बिल्कुल उनका कंट्रोल यहूदियों का है। हमने इस पर बकायदा वीडियो की थी कि दुनिया के जितनी माइक्रोसॉफ्ट उनका, गूगल उनका, यूट्यूब किस पर चलती है, गूगल पर चलती है, एंड्रॉयड उनका, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक किस्म का कंट्रोल किया। और सबसे ज़्यादा बैंकिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आगे नंबर 1 पर यहूदी हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर के मौजूद हो या कहीं और कंट्री के या इसराइल के जो हैं यहूदी। ये एलुमिनाटी शायद किसी नाम से, ये एलुमिनाटी जो है ना ये कंट्रोल कर रहे हैं सारी दुनिया को, और ये एक किस्म का दिजाली फितना है। अब ये आपको बातें समझ नहीं आएगी, हमें इनका पता है। हाँ ये सच है कि जो आज का जो बैंकिंग सिस्टम है जो सूद पर चल रहा है, तो हम सूद ख़त्म कर नहीं पा रहे, ये वाकई में ही इंडिया की लॉबी, सॉरी इसराइल की जो है ना इसमें मुलव्वस हो सकता है। पूरी दुनिया की जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, बात यहूदी है, पूरी दुनिया को कंट्रोल उन्होंने किया हुआ, अपनी मुट्ठी में किया हुआ, ये बात तो सच है। और उस अंकल की ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि यार इस्लामिक जो बैंक हैं वो तो स्पेशली बनाए इसीलिए गए हैं कि सूद से पाक जो है ना उनका कारोबार होता है, काम होता है। तो अगर अलोक सर ने एक बात बड़ी गलत की है, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जब बात आई यहूदियों की, यहाँ के यहूदी लाबी मौजूद है, तो लोग ने कहा कि कल कला के बच्चे पैदा होने लग गए पाकिस्तान में, तो वो भी मतलब देखा कि मुझे ये था क्या उसमें फिर यहूदी मुलव्वस हो गए। तो लोग से थोड़ा सा लिमिट में रहें, यहूदी जाने हम जाने या जो भी सिस्टम है, आप थोड़ा सा लिमिट में, बात जो आप मुँह से निकालना चाहते थे वो आपने रोक ली। और हम इतने भी
साहब नज़दीक बुद्ध होने लगे तो हमें पता कि आप क्या कहने वाले थे, लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम मैं भी गुरेज नहीं करूँगा। जी रहमत क्या कह रहे थे? देखें कि अंकल ने वो बातें की हैं और उसके अलावा एक आंटी आई थी, वो कह रही थी कि हम कोई भी किसी दूसरी कंट्री में जाकर एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारा मज़हब और हमारा कह लें कि कंट्री जो है वो शो होता है, और हम इसकी इमेज दोनों की अच्छी बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, ना कि लोगों की नज़र में इसको उछालना है। तो कहीं भी आप चले जाएं, जिस तरह अब स्वीडन कर रहा है, मुसलमानों को वहाँ से निकालने के लिए मुसलमानों के साथ ही कह लें कि उनको निकालने की कोशिश कर रहा है, और फिर उससे लोग से मैं एक बात से हैरान हूँ, वो कह रहे हैं कि बाहर मुस्लिम जाते हैं, हमारी मतलब इंडियन मुस्लिम जाते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम जाते हैं, तो शक की निगाह से देखा जाता है ज़्यादातर जो पाकिस्तानी मुस्लिम को, इंडियन को नहीं देखा जाता इतना ज़्यादा। वो कहते हैं कि 100% ये सच है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की इसी वजह से तो दुनिया का सबसे चौथा ख़राब तरीन पासपोर्ट है, नीचे से हमारा चौथा नंबर है। ये कि सीरिया के साथ हमारा मुकाबला है, अफगानिस्तान के साथ हमारा मुकाबला है, और ईरान के साथ हमारा मुकाबला है। हमारा और किसी कंट्री के साथ मुकाबला है ही नहीं, ना ही बनता। ये बात सच है। हमें देखेंगे नहीं बुरी निगाह से तो फिर ऑल कंट्री क्या करें? हमें कोई ऑनलाइन वर्क के लिए या स्कॉलरशिप के लिए हमें कोई वीज़ा नहीं कंट्री देता। वाकई ऐसी बात है, नहीं दे देते हैं हमारे लोग जो हैं। स्कॉलरशिप का कौन जा रहा है? तो काफ़ी जो स्कॉलरशिप पे तो पहले जाते थे, अब मेरे ख्याल से 5-10 सालों से वो भी बंद हो चुके हैं। खैर मैंने तो अप्लाई अभी तक नहीं किया, करना है स्टडी वीज़ा के लिए, वो तो मिल जाता है यूके का। अच्छा एक बात और अलमसा ने की है कि ये जो गुट्टी आपको मिली हुई है इस्लाम की, और इसी गुट्टी से ही तो आपको चिढ़ा है। हम आज अगर बुरे हालात में है ना दुनिया के ऊपर मुसलमान, इसकी वजह इस्लाम नहीं है और आपको लगता है कि इस्लाम है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस वक़्त दुनिया पूरी के ऊपर काबज़ मुसलमान थे, ये पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे थे, और हिंदू जो थे या क्रिश्चियन जो थे जिनके नीचे थे, तलवे चाटते थे इनके, उस वक्त क्या फिर मैं समझूँ कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो उसकी वजह से जो क्रिश्चियन है या ये बाकी कंट्री जो है वो इनके ज़ेरे असर यार 1000 साल तक मुसलमानों ने इधर हुकूमत की। वो वाली बहस मेरी ये जो लोग सब ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपका आज हालत है ये इस्लाम की वजह से, ये गलत है आपका पॉइंट लोग सर, ये इस्लाम की वजह से नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज से पहले जो सल्तनत अब्बासिया थी या उस्मानिया थी, वो दुनिया को छितर मार कर उनको अपने जूते के नीचे ना रखता। इस्लाम ने इसमें कोई तल्लक नहीं है जो हमारे आज हालात खराब मुसलमानों के। बिल्कुल ठीक है ना? मंगोलों को, यहूदियों को, क्रिश्चियन को शिकस्त दी है, उनके घर में जाकर दी है। तो उसमें जो क्रिश्चियन थे या जो सिख थे या जो हिंदू थे जो मुसलमानों के ज़ेरे असर रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें फिर उस वक़्त के लिहाज से उस वक्त हिंदुज़म जो था वो हिंदुज़म की वजह से जो हिंदू थे वो नीचे थे, या क्रिश्चियनिटी की वजह से क्रिश्चियन जो है वो नीचे थे हमारे? नहीं, अपनी हरकत की वजह से भी होती हैं, कमजोरियां अपनी होती हैं। बिल्कुल इसमें रिलीजन का कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लिंक ये ज़रूर है कि अगर आप वाकई इस्लाम के ऊपर सही मानों में चलते हैं तो आप दुनिया पर फिर राज करेंगे। बहरहाल बात यह है कि ये हमारे लिए अफसोस वाली बात है कि जिस पर हम ये जो बैंक इस्लामी बैंक है उस पर कह रहे कि हमारा पाकिस्तान का सारा ही सिस्टम ही शुद्धि है। हम अपने आप को कहते हैं बड़ा इस्लामी है, 98 कितने काफ़ी % हमारी आबादी मुस्लिम है, इस्लाम के नाम पर हमने ये मुल्क भी लिया, तो फिर भी अगर हम इस्लाम इसमें नफल नहीं कर सकते, शरिया ला नहीं लगा सकते, तो फिर ये इस्लाम के नाम पर लेने वाला मुल्क का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दें कि हमने इस्लाम के नाम पर लिया था। क्योंकि ये कंसेप्ट दे अपने बच्चों को जो आने वाली नस्ल है कि हमने भी सेकुलर स्टेट ली थी, और ना ये कोई जमहूरियत है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। चले जी खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।